के सेशन में जिक्र है दो संगठनों का, एक का नाम है एससीओ और दूसरे का नाम है ब्रिक्स। आज के सेशन में इन दोनों का जिक्र होगा, किस तरह से भारत से चिढ़ा बैठा है चीन, किस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहा है चीन की आज हम उस पॉलिसी को आपके सामने पर्दाफाश करेंगे, एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और संभवतया आप में से बहुत से लोग जो इस थॉट के साथ चल रहे होते हैं कि चीन अपना पड़ोसी है, इसके साथ संबंधों को क्यों ना सुधार लिया जाए, जब ये थोड़े दिन पहले भारत के साथ आकर के कहने लगा था कि अमेरिका ने मेरे ऊपर ट्रेड टैरिफ लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे व्यापार कर लो, मैं आपको बहुत सारा व्यापारिक लाभ दे दूंगा, तब भी हमने डिसाइड किया था कि चीन से तब तक कोई मित्रता नहीं जब तक ये पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते भारत के खिलाफ यूज करना बंद नहीं कर देता। आज कुछ इसी तरह का वाकया है जिसमें हम बताएंगे कि कैसे चीन और पाकिस्तान ने फिर एक बार एक दूसरे के प्रति वही रवैया शो किया जो मच एक्सपेक्टेड था, और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान ने अपने आप को इसके सामने परोस कर जो रख दिया है। फिर चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात ही क्यों ना हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उसे निकलवाकर पाकिस्तान ने उसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत माना था। आज पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीनी सेना पाकिस्तान में अपना बंकर बनाकर बैठी है, बलूचिस्तान के अंदर बलोच लोगों के ऊपर अपनी तरफ से यातनाएं दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान तो चीन के साथ रहकर समझ रहा है कि उसे किसी बहुत बड़े देश का संरक्षण मिल गया है जिसकी छाह में वो बिल्कुल वैसे चल सकता है जैसे ऊंट गाड़ी की छाह में कभी कुत्ता चल रहा होता है। खैर, फिलहाल के लिए आज हम इसका वो चेहरा उजागर करेंगे जिसमें इसे आतंकवादी नजर नहीं आते। दुनिया के देश जिन्हें आतंकवादी मानते हैं, चीन को वो नजर नहीं आते, और चीन को जब नजर नहीं आते तो स्वतः ही समझ में आता है कि चीन पाकिस्तान के आतंक को भी अपने हित में उपयोग लेना चाहता है। आज चीन का वो नजरिया जिसके चलते भारत ने चीन के जिस पैतरे को चलने नहीं दिया, आज हम उसका जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं। अगर आप इस हेडलाइन को पढ़ें तो आप समझ पाएं कि भारत ने मना कर दिया है जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए जो एससीओ समिट के दौरान पास होना था। अब यह क्या मायने रखता है कि हमने क्या मना कर दिया, एससीओ समिट होती क्या है, मना कर दिया तो किसने मना कर दिया, कौन पार्टिसिपेट करने गया था, तस्वीरों में राजनाथ सिंह जी दिख रहे हैं, उनके द्वारा मना करना कितना मायने रखता है, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, होता क्या, तमाम बातें आज के सेशन में पूरी तरह से करते हैं। आइए, चर्चा में हेडलाइन है भारत पाकिस्तान के बीच की चर्चाएं हैं, पाकिस्तान चाइना का गेम प्लान भारत ने बिगाड़ दिया, भारत ने एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट को पास ही नहीं होने दिया। कैसा जॉइंट स्टेटमेंट था जिसके चलते चीन की चिंताएं बढ़ गई, बताएंगे। साथ ही आपको आज यह भी बताएंगे कि ब्रिक्स समिट जो होने जा रही है रियो में, ब्राजील में, उसमें शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं, कारण भारत के प्रधानमंत्री को बनाया गया है। ऐसे में अमेरिका जो नहीं चाहता कि ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो या एससीओ नाटो के खिलाफ खड़ा हो, उसे निश्चित ही खुशी हो रही होगी कि वो संगठन जो मेरे खिलाफ बनने की तैयारी में थे, आज वो खुद से ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। करें भी कैसे जब कुछ लोगों के अपने स्वार्थ ज्यादा बड़े हो जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा सबसे पहले एससीओ के ऊपर करते हैं। एससीओ की बात है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है। साथियों, एक समय पर दुनिया के 5 देशों ने मिलकर शंघाई 5 नाम से एक संगठन बनाया था। 1996 की बात थी। 3 देशों को साथ में पकड़ा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। इस तरह से रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और चाइना, इस तरह से 5 देशों ने सबसे पहले एक संगठन बनाया कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, रक्षा क्षेत्र के अंदर भी सहयोग करेंगे, लेकिन रक्षा के लिए सेनाएं साझा करना इसमें प्रस्तावित नहीं था, सहयोग करेंगे। इस तरह का एक सहयोग संगठन बना 1996 में। इन्हें लगता था कि हम नाटो तो नहीं बना सकते क्योंकि नाटो में तो डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन कोई नहीं, कम से कम एक दूसरे का सहयोग करके क्षेत्रीय संगठन तो खड़ा कर लें जो आपस में बातचीत तो करे, एक दूसरे के खिलाफ तो ना हो, एक दूसरे के साथ तो रहे, चाहे किसी भी प्रकार की बातें हो साझा तो करें। ठीक है साहब, इसी को लेते हुए इनके बीच में बैठकें प्रस्तावित हुई। एससीओ की बैठकों में 2 प्रकार की बैठक होती हैं, एक होती है समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट और दूसरी होती है समिट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक और हेड ऑफ स्टेट की बैठक एक ही प्रकार से, मतलब एक ही सहयोग संगठन की है, लेकिन वो 2 अलग अलग होती हैं। एक में हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति लेवल के लोग जाते हैं, और एक में हेड ऑफ गवर्नमेंट जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्तर के लोग जाते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट यानी देश का प्रथम नागरिक, तो भारत के लिए वो राष्ट्रपति है, ऐसे जिन जिन के लिए राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ स्टेट की बैठक में जाते हैं। और जब हेड ऑफ स्टेट के अलावा हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होती है तो उसमें भारत की तरफ से या फिर दुनिया में जहां गवर्नमेंट के मुखिया हैं, जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो गवर्नमेंट के मुखिया होते हैं, इस तरह से देशों के 10 देश के अपने प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, आपको ये 2 बैठकें दिखा दूं तो समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट की आखिरी बैठक जो है वो 3 और 4 जुलाई के दिन कजाकिस्तान अस्ताना में हुई थी। ऐसे ही हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है वो 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। ठीक है साहब,
तो भारत की तरफ से क्या पाकिस्तान में कोई गया था क्या? नहीं। जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष वहां नहीं जाना चाह रहा होता है तो अपनी तरफ से वहां पर विदेश मंत्री को, अगर राष्ट्रपति नहीं जाना चाह रहा होता है तो वहां पर प्रधानमंत्री को भेज दिया जाता है। ऐसे में भारत की तरफ से कजाकिस्तान में पिछली बार जयशंकर साहब को भेजा गया था और पाकिस्तान में भी जयशंकर साहब को भेजा गया था, जब हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ क्या कहते हैं उसको, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठकें हो रही थी। ठीक है साहब, अब चर्चा करते हैं आज के विषय की। आज के विषय में चाइना के अंदर हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक होना प्रस्तावित है। कब होना? आने वाले बसंत में, यानी कि अभी इसी साल के बसंत में होना प्रस्तावित है। तिथि फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में बसंत की बैठक होने वाली है तियानजिन के अंदर। एससीओ के अंदर हेड ऑफ स्टेट बोले तो राष्ट्रपति स्तर के लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति जैसे स्तर के लोग पहुंच रहे होते हैं उससे पहले भी कई सारे विभाग आपस में मिलकर के संयोग कर रहे होते हैं। देखिए ऐसे समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। राष्ट्रपति जिस दिन आते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत से राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल रहे होते हैं और कुछ सारे कागज एक दूसरे को कहा 25 तारीख यानी कल के दिन कि साहब मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं और कल के दिन यह बैठक होने वाली है। भारत की तरफ से यह जानकारी बाहर आई कि हम लोग किस किस विषय पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चाओं के लिए यहां पर 25 तारीख की शाम को जाते हुए राजनाथ सिंह जी को देख सकते हैं और 26 तारीख के दिन एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हुए देख सकते हैं। कुछ वीडियोज आए जिसमें राजनाथ सिंह जी जाते हुए दिख रहे हैं, फिर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो यहां से छुप करके निकलते हुए जाते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर के रक्षा मंत्रियों की यहां पर बैठक हुई। अब जब बैठक होती है तो बैठक होने के बाद सब लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि बताओ भाई, हम सब लोग बैठे, क्या कॉमन बात निकली जिसके ऊपर आज हम लोग यहां से उठें। मतलब आप ऐसे समझिए कि 10 लोग मिले हैं, 10 लोगों ने मिलकर के अब कोई एक कॉमन एजेंडा साइन करना है कि चलिए अब अपन एक अपनी तरफ से कुछ साइन कर देते हैं पेपर, ताकि हम कहें कि हां हम यहां मिले थे, इस मीटिंग के ये मिनट्स थे और इनको आगे लेकर चलना है ना। तो इस प्रकार से कॉमन डॉक्यूमेंट निकल कर आता है। हर मीटिंग में एक कॉमन डॉक्यूमेंट बाहर आता है जब भी लोग आपस में मिल रहे होते हैं। लेकिन जब वो कॉमन डॉक्यूमेंट है और इस तरह के सहयोग संगठन होते हैं तो हर वोट का मना करना अपने आप में मैटर करता है। ऐसे में आतंक के खिलाफ यहां पर प्रस्ताव आना था, लेटर के अंदर एक शब्द डलना था, लेकिन आतंकी घटना के अंदर इस पत्र में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला शामिल नहीं किया गया। इसके स्थान पर बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन हाईजैक का मामला हुआ था वो इस लेटर के अंदर शामिल किया हुआ था। भारत ने जैसे ही इस डॉक्यूमेंट को देखा, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से साफ इनकार कर दिया कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, साइन नहीं करूंगा। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के यहां पर रक्षा मंत्री उपस्थित थे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमने साइन नहीं किया तो यह पास नहीं हुआ, क्योंकि 10 की तरफ से इसके ऊपर सहमति मिलना जरूरी था। बड़ा सवाल बनता है कि साहब इस बैठक में साइन कागज होने थे, कागज साइन होने थे तो पहलगाम नहीं था लेकिन बलूचिस्तान था। इसका मतलब एक सवाल तो सही है कि भारत ने आतंकवाद का मुद्दा यहां उठाया, अपनी जीरो टॉलरेंस नीति बताई, तमाम बातें हुई, लेकिन हम 10 देशों को यह कहकर कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए कि आतंक की घटना जो पहलगाम में हुई थी उसकी भारत कड़ी निंदा तो करता ही है, उस पर कार्रवाई भी करता है और 10 देशों से अपेक्षा करता है कि वो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दें। लेकिन चीन ने उस पॉइंट को वहां डलवाया ही नहीं, क्योंकि होस्ट कंट्री कौन था? चीन था। चीन को यह डॉक्यूमेंट तैयार करना था, जैसे G20 का डॉक्यूमेंट भारत को तैयार करना था, ऐसे ही G20 के इस डिफेंस मिनिस्टर लेवल की जो टॉक थी, इस डॉक्यूमेंट को ये लोग तैयार करने वाले थे, लेकिन इन्होंने यह शब्द ही इसके अंदर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? पाकिस्तान प्रेम जो कि जग जाहिर है। तो क्या आतंक के प्रति इनका रवैया पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, ये हर बार पाकिस्तान प्रेम में इतने ही उलझे रहे हैं। शी जिनपिंग ने अक्सर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब जब हमने ग्लोबल डेजिग्नेट करने के लिए आतंकियों की लिस्ट लगाई है, सबसे पहले उन्हें बचाने यही आया है। जब जब पाकिस्तान के साथ इनको काम पड़ता है, आतंकियों को बचाने चाइना चला आता है। फिर चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो या कहीं और, ये अपनी परेशानियों को भी बचा नहीं पाते, ये परेशान ही कुल मिलाकर रहते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान का बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। यहां के जो मतलब लड़ाके हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग देश बने, उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उसके ऊपर हमने सेशन भी किया था। उस ट्रेन के हाईजैक के ऊपर इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कहा था कि ऐसा एक्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना तक साथ में जुड़कर आया था कि हां भाई आपकी है ना, उसका यह व्यक्ति भरपूर फायदा उठाता है। चाइना के पुराने ऑब्जेक्शंस की भरमार है। जब जब इन्होंने जैश ए मोहम्मद या तमाम जो आतंकी समूह हैं उनको बैन होने से रोकने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया है। इवन 26/11 के आतंकी हमलों को, आतंकियों को भी यूएन डेजिग्नेशन पर या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई दुनिया में डिमांड की जाए, उसके खिलाफ इसने हमेशा अपनी तरफ से बैन लगाया है। क्यों? क्योंकि इसे पाकिस्तान एज इट इज चाहिए, मतलब आतंकियों के साथ चाहिए। आतंकी क्यों चाहिए? क्योंकि उसे पता है कि जब तक आतंकी रहेंगे चीन का काम चलता रहेगा। आतंकियों को 2 सूखी बोटी डालने के बाद वो चीन के हो जाएंगे और वो पाकिस्तान की सरकार को टिकने ही नहीं देंगे। वो तत्व बन जाएंगे जो पाकिस्तान की सरकार को कभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचने देंगे कि चीन ने तुम्हें खरीद लिया है, चीन ने तुम्हें कर्ज दे दे करके अपना पपेट बना लिया है। खैर कोई बात नहीं, चीन का पाकिस्तान प्रेम
फ्रेम यहां पर साफ दिखा। लेकिन भारत ने भी दुनिया के सामने अपना स्टैंड रखते हुए कहा कि यदि पहलगाम नहीं तो ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं, और ऐसा कहते हुए हमने उस लेटर को ड्रॉप कर दिया। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर की तरफ से यह बयान आया और कहा कि साहब हमने वो लेटर को पास ही नहीं होने दिया। अब इसके दो तथ्य हैं इस घटना को देखने के, इनको दो तरह से देख सकते हैं। पहला कि भारत ने एक स्टेटमेंट को पास ही नहीं होने दिया, इतनी दृढ़ता हमने दिखाई। और दूसरा इस तरह से भी देख सकते हैं कि भारत पहलगाम वाले हमले को शामिल क्यों नहीं करा पाया। अगर 10 देश थे तो उनमें से कुछ देश तो ऐसे भी होंगे जो भारत के पक्षधर होंगे, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो या फिर रशिया हो, बेलारूस हो, ये भारत के मित्र रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के द्वारा हम इसमें इस लेटर को क्यों नहीं डलवा पाए, ये घटना को क्यों नहीं डलवा पाए। तो क्या हम इसे अपनी विदेश नीति का फेलियर मानते हैं या फिर हमने उस लेटर को पास नहीं होने दिया इसको अपनी सक्सेस मानते हैं। 10 देशों के बीच में अगर हम अकेले पड़ जाते हैं तो यह अपने आप में विचारणीय तथ्य है कि भारत का यह उद्देश्य, भारत का जो यह स्टैंड है वो सही था या गलत। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हां, बलोच लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ आपने उस लेटर में हमारा नाम नहीं डलने दिया, तो इस बात को लेकर के अपनी तरफ से कि साहब वो हमारा नाम डलवा रहे थे आपने कैंसिल करवा दिया। इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे डोभाल साहब 2 दिन पहले चाइना ही थे और उस समय पर भी रक्षा मंत्री के जाने से पहले वो अपनी तरफ से वांग वी से मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने भी उनके सामने टेररिज्म जो बड़ा मुद्दा है वो रखा है। यानी रक्षा मंत्री के जाने से पहले भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग जा रहे होते हैं, वो अपनी बातें रख के आते हैं कि सर जब हम आएंगे तो इन बातों को डालना। अगर हम नहीं डाल पाए हैं तो फिर से एक बड़ा सवाल है कि हम कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप से इस जगह पर फेल हुए हैं या फिर हमने अपने आप से इसको पास ना होने देकर के कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। खैर, कुल मिलाकर वांग वी से मुलाकात जिनपिंग को और तमाम राष्ट्राध्यक्षों को इन्विटेशन भेजा, लेकिन भारत को जो इन्विटेशन भेजा उसमें भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट डिनर के लिए इन्वाइट किया। मतलब कि आप सब लोग आएंगे लेकिन राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की एक अलग मुलाकात होगी। वो गेस्ट होंगे जिनके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति डिनर आयोजित करेंगे, सबके साथ नहीं, केवल भारत के प्रधानमंत्री के साथ में। मतलब 10 रिश्तेदार आए थे, आप में से किसी एक रिश्तेदार को उठाया कि आओ भाई आपके साथ में कुछ कार्यक्रम प्लान किया गया है, ठीक है साहब। ऐसे में लूला का इनविटेशन भारत ने स्वीकार कर लिया। शी जिनपिंग इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि मेरी प्रेजेंस में आप स्टेट गेस्ट बना रहे हो भारत को। ऐसे में शी जिनपिंग ने आने से इनकार कर दिया। न्यूज चल रही है, हम कोई संवाददाता अखबारों में खोजकर या चाइना से पूछकर नहीं लाते। अखबारों में जो जानकारी है उसमें जानकारी निकल कर आ रही है, जिसे कहा गया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर एक्सक्लूसिव खबर करते हुए कहा गया है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि वो ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। ब्रिक्स के पुराने कार्यकाल में या कहिए तो शी जिनपिंग के अब तक के कार्यकाल में इन्होंने ब्रिक्स की समिट नहीं छोड़ी। यह पहला टाइम है जब ये ब्रिक्स की समिट में साझा नहीं हो रहे हैं। लिखा गया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, स्पेकुलेशंस हैज सर्कुलेटेड दैट लूलाज इन्विटेशन टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर स्टेट डिनर फॉलोइंग द ब्रिक्स समिट में हैव इन्फ्लुएंस्ड बीजिंग्स डिसीजन as she could have been perceived as a supporting actor at the gathering। उन्हें लग रहा कि मैं एक सहायक कलाकार हूं, मैं मुख्य कलाकार की भूमिका में नहीं हूं। ऐसे में उन्होंने आने से इनकार कर दिया है और जब यह इनकार हुआ है तो इसके पीछे सवाल खड़े होने लगते हैं कि शी जिनपिंग 12 साल से आज तक ब्रिक्स की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही चलते हुए ये G20 साउथ अफ्रीका में शामिल नहीं हुए और अब ब्रिक्स की समिट में ब्राजील शामिल होने से कतरा रहे हैं। चर्चा है कि उनके अरेस्ट वारंट के चलते ब्रिक्स में रूस भी शामिल नहीं होगा। ऐसे में ब्रिक्स की प्रासंगिकता तो कहीं खत्म नहीं हो जाएगी, यह दूसरा बड़ा सवाल निकल कर आता है। तो दो बड़े सवालों में एससीओ के अंदर भारत का स्टैंड क्या है उस पर आपको कमेंट करना होगा सेशन पूरा होने के बाद, और दूसरा कमेंट करना होगा कि जब चीन के शी जिनपिंग नहीं आएंगे और उधर से पुतिन नहीं आएंगे, क्या यह लामबंद करके भारत को अकेला